रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। चाम माने चमड़ा। चमड़ा, रक्त और हड्डी और मांस की एक ढेरी है महाराज। और उस ढेरी को एकत्रित बनाए रखने के लिए भगवान ने उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया ताकि वो इधर उधर फैले ना। अगर ये चमड़ा नहीं चढ़ाया जाएगा तो रक्त कहीं भागेगा, हड्डी कहीं जाकर पड़ेगी और मांस कहीं जाकर फैल जाएगा। और आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो आपने काफी एक्सीडेंट गिरते हुए लोगों को देखा होगा। जैसे गिरा और चमड़ा हटा तो रक्त कहीं बह रहा है, हड्डी कहीं जाके गिर रही हो, मांस कहीं जाके भाग रहा है। अब भगवान की कृपा से प्रकृति के माध्यम से उस ढेरी के ऊपर कोई चमड़ा ज्यादा सफेद हो गया, कोई चमड़ा थोड़ा कम सफेद रह गया, कोई बिल्कुल काला हो गया, कोई मध्यम वर्ग का हो गया। अब जीव की क्या गति है महाराज, ध्यान से सुनना। ज्यादातर नव युवकों की और युवतियों की कि उस चमड़े को देख करके ऐसे नींद को अपनी को हराम कर देते हैं कि जैसे इनका पूरे जीवन का मनुष्य तन पाने का फल वही है। हाँ, उस चमड़े को देखकर जो है कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने जीव पाप कर देता, इतने पाप कर देता जिनकी कोई सीमा नहीं। उस चाम को, चमड़े को देख करके इतने पाप करते, सारे जीवन को बर्बाद कर देता। हाँ, सारा जीवन। हाँ, तो सबसे बड़ी बुरी गति तो जीव की यही हो रही है। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए भैया, ये कुछ भी ना हड्डी मांस चाम है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, केवल कचड़ा है, गंदगी मात्र है। महाराज गंदगी है या नहीं है? इस शरीर में जितना भी है वो सब कचड़ा है। अगर खोल कर दिखा दिया जाए तो तुम्हें देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। इस चाम को ऊपर से हटा दिया जाए और व्यक्ति उनके लिए बावले हुए पड़े। हाँ, मरे जा रहे महाराज, ना मिले तो प्राण चले जाएंगे महाराज। अगर वो चमड़ा ना मिले तो प्राण चले जाएंगे, काफियों को चले भी गए। इतना जीव मूर्ख, विवेकहीन, अज्ञान और मोह में इतना पड़ गया है कि बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहा है कि महाराज है क्या। हाँ? तो राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज केवल इस गंदगी को देखकर जीव की ये हालत है तो उसकी नींद खराब हो जाती, उसको नींद आना बंद हो जाती, इतनी हालत खराब। आगे नित्य क्रोध का कर तब रोध,